Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about how to apply for IGP. तो हर कंपनी में इंटरनल स्विच का ऑप्शन होता है, ठीक है। उनके सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत अलग होते हैं। मैं एमडोस के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें बहुत जनरलाइज्ड भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हो एंड वहाँ पे आपको डोमेन पसंद नहीं आ रही, यूनिट पसंद नहीं आ रही, टीम पसंद नहीं आ रही, या पसंद भी छोड़ो, आपको काम नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, आप बेंच पे जाने वाले हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस, आदर यू कैन रिजाइन, यू कैन लुक फॉर स्विच, या फिर आप सेम कंपनी में आप सेम डिफरेंट यूनिट में जा सकते हो, डिफरेंट टीम में जा सकते हो, डिफरेंट मैनेजर के नीचे जा सकते हो। आइदर आप ऑन लोन पर्पस आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेल योर मैनेजर कि नो वट, आप मुझे लोन पे उस टीम को दे दो, विच इज इजी ट्रांजिशन, बहुत इजी ट्रांजिशन होता है वो। सेकेंडली नहीं है तो आप दूसरी प्रॉपरली आप स्विच कर सकते हो दूसरी यूनिट में। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं एनजेपी की कि आपको बाहर कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा होता है। किसी भी कंपनी में घुसना इज टफ, कंपनी के अंदर रहना, मेंटेन करना अपने आप को थोड़ा कंपेरेटिवली इजी होता है। इंटरनल स्विच करना इज कंपेरेटिवली इजी होता है, और कहीं ना कहीं कंपनी पार्शियल होती है, उसको बाहर से लोग लाके हायर करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देती है कि अंदर के लोगों को ही, अगर वो, क्योंकि पता है वो ट्रेंड है, सब कुछ हो रखा है उनको ऑलरेडी, बैकग्राउंड चेक एवरीथिंग इज चेक्ड, तो अंदर ही अंदर सब कुछ होना इट्स मोर इजी, मोर कन्वीनियंट, एंड वो थोड़ा एज देते हैं आपको। एंड जनरली कंपनीज में वेब पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें होती हैं। मेरी कंपनी का अपना वेब पोर्टल है जहाँ पे हायरिंग निकलती रहती है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1.5 साल का होता है कि आपको 1.5 साल की यूनिट में रहना ही होगा, लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। अप्लाई आप किसी टाइम भी कर सकते हो देखा जाए तो। एंड मतलब अब तो ऐसा हो गया है, कॉर्पोरेट की हालत ऐसी है कि 1.5 साल तक भी प्रोजेक्ट है नहीं, किसी को नहीं पता। 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि डिपेंडेंसी नहीं है, यू कैन गो ऑन बेंच, तो ढूंढना चालू कर दो, अप्लाई करना चालू कर दो। कंपेरेटिवली इसमें कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आपको पहले पोर्टल होता है, पोर्टल पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। वहां से आपको हायरिंग मैनेजर मिल जाएंगे, आपको हायरिंग रिक्रूटर मिल जाएगा, एचआर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप पर्सनली जाकर भी उनसे बात कर सकते हो, अगर आपके कैंपस में है या फिर कहीं पे भी है, टीम्स में लग जाके आप बात कर सकते हो। यू कैन शो ऑफ योर स्किल्स एंड एवरीथिंग टू देम एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। जब एक बार जब आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग हो जाती है, थोड़ा एचआर स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, यूनिट टू यूनिट, पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, कितने प्रोसेस हो सकते हैं, कितने स्टेप्स हो सकते हैं। मैंने जितने आईजीपीज में अप्लाई किया हुआ है, कुछ में मैंने 2 या 3 राउंड दिए होंगे, जिसमें टेक्निकल राउंड रहता है, मतलब मेन तो टेक्निकल राउंड रहता है एंड डेवलपमेंट राउंड रहता है, और पजल्स राउंड है, ऐसा कुछ वो आपको बता देते हैं। मतलब वो, क्योंकि वहाँ पे वो मैनेजर ही होस्ट कर रहा होता है वो सारा कुछ, तो वो मैनेजर आपको बता देता है मैं कौन सा राउंड रखूंगा, कितना राउंड रखूंगा। तो मैंने जो आईजीपीज दिए उसमें 3 राउंड थे, दो टेक्निकल थे और एक नॉर्मल मैनेजरल राउंड था, ठीक है। इसके अलावा जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसमें 2 राउंड तो पक्का होता है, एक मैनेजरल राउंड पक्का होता है, एक टेक्निकल राउंड पक्का होता है। उसमें शायद आपसे कोडिंग करा सकते हैं या सबसे लॉजिक्स पूछ सकते हैं। एचपी का बस ये 2 स्टेप्स रहते हैं, उसके बाद आपका फाइनल होकर एचआर से आपको कॉल वॉल आ जाता है। नेगोशिएशंस भी चलती हैं, कई बार एचपीज में आपको सेम पैकेज पर रखा जाता है, कहीं पर सैलरी नेगोशिएशन का ऑप्शन भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आईजीपी इज दैट कि आपका मैनेजर आपकी जेब में हो। अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपको वहां से ग्रीन फ्लैग मिल गया, बट आपका मैनेजर आपको रिलीज नहीं कर रहा है, तो फिर वो एक इश्यू हो जाता है। ड्रॉबैक्स आईजीपी का सिर्फ यही होता है कि वट, कुछ कंपनीज इसको बहुत ट्रांसपेरेंट रखती है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने अप्लाई किया तो आपके मैनेजर को पता लग जाता है। तो वहां पे चीजें थोड़ी ना टफ हो जाती है हम लोग के लिए अप्लाई करने की। वट, आपके मैनेजर को पता लग रहा है कि आप छोड़ना चाह रहे हो, तो फिर वहां थोड़ा टफ हो जाता है। इनकेस क्लियर नहीं होता तो आपको उसी टीम में रहना पड़ेगा, फिर मैनेजर आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, डिसलॉयल सॉर्ट ऑफ। बहुत कंपनीज में चीज़ बहुत अच्छी है कि एम्प्लॉयज़ को फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि नो वट, जब तक पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता, क्लियर हो नहीं जाता, उसके बाद जाके वो मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप आराम से दे सकते हो, सारे प्रोसेस क्लियर करवा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वट, अगर मैनेजर आपके जेब में नहीं है, आपके साथ गुड रैपो में नहीं है, तो इन चीज़ों में वो इश्यूज कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फीडबैक आपके मैनेजर से ही लिया जाता है। आपका रिलीज डेट वगैरह सब कुछ आपके मैनेजर से कंफर्मेशन होती है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं चाहे कितने इंटरव्यूज क्रैक कर लूँ, मेरा मैनेजर मेरे कुछ नेगेटिव बोल देगा, तो कहीं ना कहीं इट वॉन्ट मेक मच सेंस। सो या, तो ये बस बेसिक स्टेप्स यही होते हैं, एंड सब नेटवर्किंग का खेल है, सारा कुछ नेटवर्किंग का खेल है। हर चीज़ आईजीपी का उस पोर्टल पे नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इंटरनली पता लग जाता है किसी के थ्रू कि ये बंदा है इस लेवल पे, इस पोजीशन पे, इसके नीचे इतने प्रोजेक्ट्स है, तो मे भी कहीं ना कहीं कुछ हो। तो हर चीज़ की पोस्टिंग नहीं होती है, मतलब ये फॉर श्योर है, हर चीज़ की पोस्टिंग नहीं होती है। नेटवर्किंग थ्रू विल गेट टू नो। मुझे बेनिफिट आईजीपी का ये लगता है कि पहले बात तो इजी टू क्रैक है कंपेयर टू अदर टीम्स, अदर कंपनीज। सेकेंडली आपका टेक स्टैक आप इंप्रूव कर सकते हो अपना,
कि लाइक मुझे अब ये सीखना है, मैं इस प्रोजेक्ट में जाके ये सीख सकती हूँ विद इन द सेम कंपनी, विद इन सेम कल्चर यू कैन। ये इसका सेकंड प्लस पॉइंट है। एंड थर्ड प्लस पॉइंट इज दैट कई बार होता है कि आपको पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं, मतलब आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स भी इसके मिल जाते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक बस इसका ये रहता है कि आप सेम कंपनी में जाते हो, ठीक है। को किया था आईजीपीज मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस में, मैंने 4 साल 4.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस मैंने 3 आईजीपीज लिए हैं। और मैंने हमेशा, मेरा रीज़न टेक स्टेक का ही था कि मुझे टेक स्टेक चेंज करना है, मुझे कुछ नए प्रोजेक्ट में जाना है, आप कुछ एक्साइटिंग वर्क हो, ये हो वो, उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो या दिस इज इट एंड तो ये सब था। तो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू लाइक इट देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।